मीडिया के सौदागर कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी, जो एक जमाने में मीडिया को करोड़ों के ऐड दिया करते थे, वो अरविंद केजरीवाल जी जो मीडिया को अपनी चच्चा की जागीर समझकर जेब में लिए घूमते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सवालों से बचने के लिए पहलवानों के प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, और जहां पर सवालों के जवाब तो देते नहीं है लेकिन मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई करते हैं। दोस्तों, फिलहाल आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है क्योंकि एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट सौंपी है और उनसे कहा है कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपिए। 45 करोड़ का क्या घोटाला है, दस्तावेज को जब्त करने की बात कही है। इसी के साथ साथ 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, वो अरविंद केजरीवाल जी जो सवालों के जवाब तो नहीं दे रहे हैं लेकिन जिनके चेहरे पर उनकी बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर पहुंचे हैं, लंबा चौड़ा भाषण दिया है और मीडिया के सवालों के जवाबों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी जो मीडिया को करोड़ों के एड्स देते थे, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को क्या हो गया? क्या उन्हें मीडिया की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है? इसके ऊपर भी बहुत बड़ा राज है और राज ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अब राजा भैया बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी बड़े बाबू बन गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी आम से खास बन चुके हैं। अब उन्हें मीडिया के सहारे की जरूरत नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मीडिया के सवालों का जवाब दें, मीडिया को अपनी जेब में रखें, कि मीडिया को मारे, कि मीडिया को पीटे। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के बाउंसर्स ने टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर हिमांशु को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है। वो पत्रकार जो निष्ठापूर्वक काम करता है, वो पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार है, जो अपना कार्य कर रहा था, उस पत्रकार को सच्चाई दिखाने से अरविंद केजरीवाल ने रोकने के लिए उसके साथ बदसलूकी करवाई है। अच्छा, इन सभी चीजों के बीच आम आदमी पार्टी की नई नई मंत्री बनी है अतिशी। अतिशी जी का कहना है कि एलजी तो हमसे ये रिपोर्ट मांग ही नहीं सकता है, एलजी तो जांच के आदेश कर ही नहीं सकता है, ये अनडेमोक्रेटिक है। यानी कि जब आप सत्ता से बाहर हैं तो आप किसी पर भी सवाल उठाइए, किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए। आपने शीला दीक्षित पर आप आरोप लगाए, आपने नितिन गडकरी पर सवाल उठाए, आपने लालू यादव पर सवाल उठाए, आपने अरुण जेटली पर सवाल उठाए और बाद में सभी के दरवाजे पर जाकर आपने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। यानी कि सत्ता का नशा इतना चूर के बोल रहा है कि आप जब तक सत्ता में नहीं है आप सबसे सवाल पूछिए, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आ गए हैं तो आप एलजी के एक्शन को अनडेमोक्रेटिक बताते हैं। ये अरविंद केजरीवाल और ये जो उनकी पार्टी है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये इस ब्रह्मांड की नहीं है। इसे सारी चीजें गलत लगती हैं, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। भाई, हम जैसे लोग तो यहाँ स्टैंड ही नहीं करते हैं, हम तो अनपढ़ हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमें बताएंगे कि कौन सी बात डेमोक्रेटिक है और कौन सी बात अनडेमोक्रेटिक है। ये आम आदमी पार्टी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने 2014 में कहा था कि मुझे 5 बेडरूम्स का फ्लैट मिल रहा है, मुझे मेरे चच्चा के फोन आ गए, मामा के फोन आ गए, रिश्तेदारों के फोन आ गए, आम जनता के फोन आ गए कि अब आपका भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कहाँ गया, अब आप इतने बड़े फ्लैट में रहेंगे। तब अरविंद केजरीवाल ने बोला, नहीं, मैंने तो सरकार को फोन करके मना कर दिया है, मुझे 5 कमरों का बड़ा फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे तो डियोर मार्बल से बना हुआ एक छोटा सा फ्लैट चाहिए जिसमें देखो तो मेरी नजर सामने आ सके, मेरा चेहरा दिख सके। मुझे तो एक ऐसी अलमारी चाहिए जिसके अंदर से, छोटी सी अलमारी जिसके अंदर से कपड़े धुल के और प्रेस होके बाहर आए। अरे मुझे तो 8-8 लाख के छोटे छोटे पर्दे चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी आज उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनका सपोर्ट करेगी। ठीक वैसे ही उम्मीद जो उन्होंने करी थी सीबीआई दफ्तर के बाहर पूछताछ से निकलने के बाद। उन्होंने सोचा था कि दिल्ली की जनता उमड़ी होगी, दिल्ली की जनता पागल हो जाएगी, लेकिन दिल्ली की जनता तो वहां आई भी नहीं थी। दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। अरविंद केजरीवाल को समझना होगा कि उन्होंने जो जो कर्मकांड किए हैं उसके बाद उन्हें आम नहीं मिलने वाले हैं, अब तो बबूल ही बबूल है। और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के ऐसे तमाम नेता हैं
जिनकी गिरफ्तारी होने वाली है और तमाम तरीके की गाज गिर रही है अब अरविंद केजरीवाल पर। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।